अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि हम जो है वो पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, और इससे पहले के टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें जो है वो मैंने पिछली वीडियोस में एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल कवर करवा दिया था आपको। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की है तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर मज़ीद इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इस वीडियो की तरफ आइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से लिंक करते हैं, ठीक है। अगर आप पिछला नहीं समझोगे तो आपको ये आगे आज वाली मेरी वीडियो भी समझ नहीं आएगी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमने शुरू किया था तो वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो होता एटम से, ठीक है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है? एटम आ जाते हैं, ठीक है। एटम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि एटम क्या होते हैं। फिर जो है एलिमेंट को डिस्कस किया था। उसके बाद जो है एटम से मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल कुछ मैक्रो होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं, ठीक। उसके बाद जो है आज जो है अब हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल के बाद क्या बनता है, ठीक है, सेल में। अब जब सेल के अंदर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या बनता है? उसके बाद मज़ीद हम आगे की तरफ आते हैं सेल। अब है आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आपका? सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल की टाइप मैंने समझाई कि कुछ माइक्रो होते हैं कुछ मैक्रो होते हैं, ठीक है। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो आपके क्या बनाना शुरू कर देते हैं? आपके जो है वो सेल के हिस्से बनाना शुरू कर देते हैं। मींस उन मॉलिक्यूल्स में से जो है यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स में से क्या बनते हैं? सेल के पार्ट्स बनते हैं। अब सेल के पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे सेल वॉल हो गई, ये सेल का हिस्सा है। सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल का हिस्सा है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेल के हिस्से बनना शुरू हो जाते हैं। और ये किस में से बनना शुरू? ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये किस में से बनना शुरू होते हैं? ये जो है वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स में से बनना शुरू होते हैं, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन, इसके हिस्से पार्ट्स कैसे होते हैं? ये मज़ीद जो है आगे हम 4th चैप्टर में सेल को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि जो सबसे पहले एटम होता है, एटम में से मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। फिर जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके सेल का क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो सारे ऑर्गेनल्स जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के अंदर। मींस उस पूरे ऑर्गेनल को मिला के, ठीक है, उसको हम कहते हैं मींस पूरा फ्लूइड जिसके अंदर वो ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। सेल के अंदर एक पूरा जेली लाइक फ्लूइड होता है जिस उसके अंदर जो है ये सारे ऑर्गेनल आपके मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। तो उस फ्लूइड को, उस जेली लाइक फ्लूइड को हम कहते हैं पानी, वो वाटरी होता है, वाटर का बना हुआ होता है, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि द बायोमोलिक्यूल्स when work together in the form of suspension it is called protoplasm, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? कि जब सारे बायोमोलिक्यूल जो है एक साथ मिलके काम करने लगे और वो ऑर्गेनल की शक्ल में आ जाएं, तो ये पूरा ऑर्गेनल का जितना भी हिस्सा कहलाते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उस पूरे जहाँ मौजूद हैं उस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली एक वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कि सेल किस तरीके का होता है। ये जो है सबसे पहले ये सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और अगर प्लांट सेल है तो ये इसकी दूसरी मेम्ब्रेन कहलाती है सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पूरा भरा हुआ होता है क्या? एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ होता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक फ्लूइड आपके न्यूक्लियस के अंदर भी भरा हुआ होता है जेली लाइक, ठीक है। जैसे बाहर भरा हुआ होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड फिल होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म,
प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्लस जो है वो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम क्या कहते हैं, ठीक, एक तो साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ वो, और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मीन्स कंप्लीट फ्लूइड ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल आपके मौजूद होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म बना हुआ किसका होता है, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक को कल मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया था कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक, और जिसके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो इन दोनों का जो है वो कम्बिनेशन होता है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज कॉल्ड सेल, ठीक है। जब प्रोटोप्लाज्म काम करने लगे कंप्लीट, मतलब जब सारा प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तरह काम करने लगे, मीन्स प्रोटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब जब एक यूनिट की तरह काम करने लगे हैं तो फिर वो क्या बना लेते हैं, एक सेल। मीन्स जब सारे ऑर्गेनल काम करते हैं, जब सारे ऑर्गेनल बन जाते हैं, पूरा प्रोटोप्लाज्म बन जाता है और वो जो है वर्किंग में आ जाता है तो वो कंप्लीट एक क्या बन जाता है, आपका सेल, ठीक है। पहला एटम, फिर मॉलिक्यूल, उसके बाद सेल। अब सेल क्या होता है, सेल बेसिकली इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिक यूनिट है मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी यूनिट है, ठीक है। सेल के बगैर कोई भी जानदार नहीं कहलाता, ठीक है। मीन्स अगर किसी की लाइफ शुरू होती है तो वो सेल से होती है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। जब बहुत सारे सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होकर एक साथ एक मजमुआ बना लें तो उस मजमुए को हम कहते हैं क्या, टिश्यू, ठीक है। मीन्स कलेक्टिवली काम करने लगे। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी टिश्यू की एग्जांपल मैं आपको पहले भी देख के आई हूँ मेरे लेक्चर में कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड में एक सेल नहीं होता, ठीक है। ब्लड जो है वो आपके सेलों का मजमुआ है, ठीक है। कौन कौन से सेलों का मजमुआ है, वाइट ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सारे सेल मिलके आपका किस चीज़ का काम कर रहे हैं, प्लाज्मा। ये चारों चीज़ें जो है वो मिलके ब्लड बनता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ मतलब मिला के क्या बना रही हैं, ब्लड। और ब्लड आपकी बॉडी में एक ही काम कर रहा है, वो कौन सा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। अब तो इसको क्या कहेंगे हम, ये एक किस्म का टिश्यू है। इसी तरीके से आपकी बोन्स किसकी बनी हुई होती हैं, ऑस्टियोसाइट सेल की। कलेक्टिवली जब वो बहुत सारे ऑस्टियोसाइट मिलके जो है वो बोन बना लेते हैं और आपको सपोर्ट देने का काम करते हैं तो वो भी एक किस्म का टिश्यू है, ठीक है। तो जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक साथ ग्रुप की शक्ल में तो वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। उसके बाद टिश्यू के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, फिर आती है आपकी ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो एक साथ मिलके अरेंज होके जो है एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो ऑर्गन्स बन के। मिसाल के तौर पे जैसे आपका हाथ है, ठीक है, हैंड फॉर एग्जांपल। अब आपके हाथ के अंदर देखें कितने किस्म के टिश्यू होंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके हाथ के अंदर, हैंड एक किस्म का ऑर्गन है, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, एक किस्म का टिश्यू। इसके अंदर बोन्स हैं, दूसरे किस्म का टिश्यू, ठीक है। इसकी जो है वो एपिडर्मल लेयर है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, मतलब जिसने आपकी स्किन बनाई हुई है आप, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद चौथा है इसके अंदर मसल्स भी हैं, ठीक है, तो वो कौन सा टिश्यू हो गया, मस्क्यूलर टिश्यू,
ठीक है। तो ये मीन्स चारों टिश्यू जो है वो मिलकर आपका एक ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर ऑर्गन में आपके टिश्यूज़ का मजमुआ है। ठीक है, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसमें टिश्यूज़ ना हो। ठीक है, तो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू जब एक साथ काम करने लगे हैं तो वो क्या बनाने लगते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोबारा रिपीट करते हैं, पहले क्या था, और एटम्स, एटम्स के बाद आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स। अब उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन जो है एक ही मैनर में काम करते हैं, मिलकर काम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे आपकी बॉडी के सिस्टम है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स से बने हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लें। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है, कि जो आपका डाइजेस्टिव निज़ाम हज़म है, ठीक है, क्या वो एक ही ऑर्गन पे मुश्तमिल नहीं ना, वो एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, अब वो किस पे मुश्तमिल है, माउथ से शुरू होता है और एनस तक। ठीक है, मतलब इसके बीच में जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फेरेंक्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे आपके ऑर्गेनल हैं जो कलेक्टिवली एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, और वो किसका, आपकी डाइजेशन का। ठीक है, तो ये कहलाता है एक ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे आपकी बॉडी के सिस्टम है जो जिनके लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स बहुत सारे ऑर्गन मिल के जब एक ही काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिट दे फॉर्म अ बॉडी। ठीक है, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ही यूनिट में काम करने लगे, मीन्स कोऑर्डिनेशन में काम करने लगे, कि मीन्स अभी किसका काम है, फिर किसका काम है। मिसाल के तौर पे हमने खाना खाया है तो डाइजेशन शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी तो हमारी हर वक्त शुरू ही होती है, सर्कुलेटरी हर वक्त हमारी रहती है। ठीक है, तो मीन्स ये सारे काम जो हमारे चल रहे हैं, मीन्स कोऑर्डिनेशन में जो हमारी पूरी काम हो रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी बॉडी में चल रहे हैं, तो ये सब मिलके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। मीन्स आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, तो आपके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी हैं, आपके अंदर ऑर्गन्स भी हैं, आपके अंदर टिश्यूज़ भी हैं, आपके अंदर सेल भी हैं, और वो सेल किसके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के, और मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए हैं, एटम के। तो इस तरीके से आपको अपनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आ चुकी होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।